नमस्ते। चलिए, आज आपको ले चलते हैं मधुबनपुर गांव की चहल पहल वाली गलियों में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ बिरयानी की कहानी नहीं है, ये तो मेहनत, परिवार और एक असली हुनर की दास्तां है। तो चलिए इस कहानी के जायके में डूबते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आखिर ये जो सफलता है, इसका असली सीक्रेट क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा है, शोहरत है, या फिर इसका राज कहीं और छिपा है? पता है, ये कहानी हमें इसका जवाब ढूंढने में जरूर मदद करेगी। तो इस कहानी के सेंटर में है दो भाई, रामू और सोहन। एक जिसके हाथों में कह सकते हैं खाना पकाने का जादू था, और दूसरा वो था हिसाब किताब का उस्ताद। और बस यहीं से शुरू होती है हुनर और हिसाब किताब की असली खींचतान। देखिए, दोनों भाइयों की दुनिया में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था रामू, जो असल में उस रेस्टोरेंट की जान था। वो दिन रात रसोई के धुएं में मेहनत करता। और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई सोहन। वो तो बस एसी कमरे में बैठकर सारा क्रेडिट और सारा मुनाफा अपनी जेब में डाल लेता था। बेचारे रामू के हिस्से क्या आता था? बस डांट और बचा खुचा खाना। सोहन के ये जो शब्द थे ना, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये तो उसके खमंड का, अपने ही भाई के हुनर के लिए बेइज्जती का पक्का सबूत थे। वो रामू को बस एक नौकर समझता था। मतलब वो ये भूल ही गया था कि जिस सल्तनत पर वो राज कर रहा था, उसकी नींव तो रामू के ही हाथों ने रखी थी। लेकिन कहते हैं ना, अन्याय की उम्र लंबी नहीं होती। और ऐसा ही हुआ। जल्द ही रामू की जिंदगी में कुछ लोगों ने इस भेदभाव को पहचान लिया और उसे बदलाव के लिए उकसाना शुरू कर दिया। और देखिए, आजादी की तरफ पहला कदम वो भी उसके अपने घर से आया। उसकी पत्नी गीता ने उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई, उसके हुनर की असली कीमत याद दिलाई। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर बदलाव की दूसरी और शायद सबसे मजबूत आवाज आई समाज से। सड़क पर एक बुजुर्ग ने न सिर्फ रामू के हुनर को पहचाना, बल्कि उसे ये यकीन भी दिलाया कि भाई, तुम अपना रास्ता चुनो, पूरा गांव तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ा होगा। बस इन बातों से रामू को वो हिम्मत मिली जिसकी उसे जरूरत थी, और उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेगा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बनाने का ये एक बहुत बड़ा साहसी कदम था। पर देखिए, शुरुआत आसान कहाँ होती है। रास्ता तो कांटों भरा था। रामू को अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े ताकि वो एक छोटा सा ठेला लगा सके। ये सिर्फ एक बिजनेस की शुरुआत नहीं थी, ये तो उसके डेडिकेशन का, अपने हुनर पर उसके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। और फिर जैसे ही रामू ने खुले आसमान के नीचे बिरयानी का देग चढ़ाया, उसका हुनर, जो अब तक चार दीवारों में कैद था, वो खुशबू बनकर पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। असली जायके की महक ने लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। अरे, गांव वालों को सच्चाई पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। सबको फौरन समझ आ गया कि असली मास्टर शेफ तो हमेशा से रामू ही था। उसके हाथ का जायका बेमिसाल था। तो अब कहानी का रुख मोड़ते हैं सोहन की तरफ। सोचिए जरा, जब उस तक अपने भाई की कामयाबी और गांव वालों के इस फैसले की खबर पहुंची होगी, तो क्या हुआ होगा? उसके घमंड का किला बस ढहने लगा। सोहन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने रामू पर झूठे इल्जाम लगा दिए। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके बिना भी रामू कामयाब हो सकता है। तो उसने सबसे आसान रास्ता पकड़ा, रेसिपी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन इस बार रामू चुप नहीं रहा। पहली बार उसने शांति से, लेकिन पूरी मजबूती से सच्चाई के साथ अपने भाई का सामना किया और साफ साफ कह दिया कि ये हुनर मेरा है, किसी की चोरी का नहीं। और कमाल की बात देखिए, इस बार पूरा गांव रामू की आवाज बन गया। गांव के बुजुर्गों ने सोहन को आईना दिखाया और साफ कर दिया कि अब वो उसके धोखे में आने वाले नहीं हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्चाई और असली हुनर को कोई दबा नहीं सकता। और इसके बाद सोहन का पतन बहुत बहुत तेजी से हुआ। उसका पूरा कारोबार, जो एक झूठ की नींव पर खड़ा था, असली हुनर के बिना ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गया, फिर ग्राहक गए, और देखते ही देखते उसका घर तक सब कुछ उसके हाथ से फिसल गया। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल, सबसे अहम मोड़ पर आती है। वो मोड़ जहां दोनों भाई एक बार फिर आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार हालात
हालात बिल्कुल बदल चुके थे। सोचकर देखिए, वही सोहन जो कभी अपने घमंड में चूर था, आज बेघर, बेबस, अपने उसी छोटे भाई के नए कामयाब रेस्टोरेंट में मदद के लिए पहुंचा था, जिसके हुनर को उसने कभी सराहा तक नहीं था। और आखिरकार सोहन टूट गया। उसने अपनी गलती मानी, उसने दिल से माफी मांगी, जिससे पता चलता है कि उसने अपनी गलतियों से एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक सीख लिया था। और यहां रामू ने जो किया वो सच में काबिले तारीफ है। उसने अपना बड़ा दिल दिखाया। बदला लेने की जगह उसने माफी और परिवार को चुना। उसने सोहन को न सिर्फ माफ किया, बल्कि उसे अपने साथ काउंटर संभालने का काम देकर रिश्ते को एक नई खूबसूरत शुरुआत दी। यही तो होती है पारिवारिक एकता की असली ताकत। तो फिर सफलता की असली रेसिपी क्या है? इस कहानी से हमें यही तो पता चलता है। यह सिर्फ हुनर की बात नहीं है, यह है विनम्रता की, लोगों के साथ की, माफ कर देने की हिम्मत की, और सबसे बढ़कर परिवार को साथ लेकर चलने की। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर हमारी जिंदगी एक रेसिपी है तो उसका सबसे जरूरी, सबसे खास इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।